हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है शालू बकरी। शालू बकरी की माँ रोज सुबह जंगल की ओर चली जाती थी। घर पर रह जाती थी अकेली शालू। शालू का मन करता था कि वह भी बाहर घूमे। वह चाहती थी कि उसके भी मित्र बने, पर माँ की आज्ञा थी कि वह घर से बाहर न जाए। उसकी माँ कहती थी कि वह अभी छोटी है और घर से बाहर निकलने पर उसकी सुरक्षा नहीं है। उसे कालू भेड़िया खा सकता है, भासुरक सिंह पकड़ सकता है और भी ना जाने किस किस के नाम माँ गिनाती रहती थी। इन सब से शालू बकरी इतनी डर गई थी कि वह घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं करती थी। एक दिन माँ ने शालू को डांट दिया। शालू मन ही मन खूब गुस्सा हुई। सोचने लगी, ठीक है, आज मैं बाहर चली जाऊंगी। आज मैं माँ की बात नहीं मानूंगी। उस दिन माँ के घर से बाहर निकलते ही शालू भी गुफा से बाहर निकल आई। आज घूमकर मानो माँ से बदला लेना चाहती थी वह। उसे माँ की डांट बहुत बुरी लगी। शालू बकरी को गुफा से बाहर निकलकर बहुत अच्छा लगा। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, मीठी मीठी खुशबू आ रही थी, हरे भरे वृक्ष खड़े थे। उसने जी भरकर ताजी ताजी पत्तियां खूब खाईं। फिर वह ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए झरने पर चली गई। झरने पर भेड़ का बच्चा भी बैठा था। शालू ने उससे नमस्ते की, फिर पानी पिया। भेड़ के बच्चे ने पूछा, तुम यहाँ रोज आती हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शालू है। मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरी माँ मुझसे घर से निकलने को मना करती है। शालू यह सब बात एक सांस में कह गई। ओ, मेरी माँ भी मुझसे मना करती है, पर मैं तो हर रोज घूमता हूँ। उन्हें पता भी नहीं लगता। खुली हवा में घूमने से मेरी सेहत अच्छी हो गई है। भेड़ का बच्चा शान से अपने शरीर पर निगाह डालते हुए बोला। शालू ने भी अपने शरीर पर निगाह डाली, पर वह तो बहुत दुबली पतली थी। तभी भेड़ का बच्चा तुरंत बोल उठा, शालू, तुम भी इसी तरह रोज घूमने आया करो। मेरी ही भांति खूब मोटी हो जाओगी। पर मेरी माँ तो मना करती है, शालू बोली। ओहो, तो माँ के पीछे आ जाया करो। मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ, भेड़ के बच्चे ने समझाया। अब तो शालू हर रोज यह प्रतीक्षा किया करती कि कब माँ से बिना पूछे वह घर से निकल जाए। माँ घर से जाए और शालू घर से बाहर निकल जाए। माँ को उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। 3-4 दिनों तक दोनों सुरक्षित घूमते रहे। अब उनका साहस भी बढ़ गया था। दोनों ही सोचते थे कि अब हम बहुत होशियार हो गए हैं। हम जब चाहें कहीं अकेले आ जा सकते हैं। अब वे दूर दूर तक घूमने जाने लगे। एक दिन दोनों घूमते घूमते अचानक शेर की गुफा के ओर जा पहुंचे। वहां शेरनी अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को शिकार करना सिखा रही थी। उसका सबसे छोटा बच्चा शालू को देखकर बोला, माँ, इस पर वार करके बताओ। तब तक शेरनी के दूसरे बच्चे ने अपना पंजा शालू पर मार ही दिया। यह देखकर भेड़ का बच्चा चुपचाप वहां से भाग गया। आपत्ति में पड़े मित्र की ओर से उसने मुंह फिरा लिया। उस दिन शेर का बच्चा शालू बकरी को फाड़ ही डालता, पर उसके सौभाग्य से तभी शेर आ गया। वह एक बड़ा सा भेड़िया घायल करके लाया था। शेरनी और उसके बच्चों का सारा ध्यान उस ओर बट गया। शालू बकरी सबकी आंच बचाकर चुपचाप ही वहां से खिसक आई। पेड़ों की आड़ में छिपती हुई सर पर पैर रखकर वह तेजी से भागी जा रही थी। उसका नन्हा सा दिल भय के कारण तेजी से धड़क रहा था। उसकी पीठ से खून निकल रहा था। जैसे तैसे वह झरने के किनारे पहुंची। वहां भेड़ का बच्चा पहले से ही बैठा था। उसे देखकर शालू ने मुंह फिरा लिया। भेड़ का बच्चा बोला, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता था, इसलिए मैं हाथी दादा को बुलाने आया था। शालू बोली, रहने दो भाई, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। जो अपने साथी को दुख मुसीबत में छोड़कर चला जाए वह नीच है, दुष्ट है, कायर है। ऐसे मित्र से तो मित्र का न होना ही अच्छा है। आज से मेरी तुम्हारी मित्रता खत्म। इतनी ही देर में झाड़ियों के पीछे से श्यामा बिल्ली निकल आई। वो भेड़ के बच्चे की ओर इशारा करते हुए बोली, तुम ठीक कह रही हो, यह तो दोस्ती के लायक है ही नहीं। इसने मेरे साथ भी धोखा किया है।
श्यामा ने शालू की पीठ का खून झरने से पानी ला लाकर धोया, फिर पेड़ों की पत्तियां रखकर पट्टी बांधी। तब कहीं जाकर खून निकलना बंद हुआ। श्यामा शालू को घर तक छोड़कर आई। शालू मन में सोच रही थी, श्यामा मुझसे अपरिचित है, फिर भी वह मेरी कितनी सहायता कर रही है। यह तो इसकी बड़ी महान सज्जनता है। सज्जनता और मधुरता का व्यवहार ही दूसरों को अपना मित्र बनाता है। शालू को घर छोड़कर श्यामा लौट आई। शालू की मां आई तो बोली, मुझे रास्ते में ही पता लग गया था कि आज हमारी बिटिया घूमने निकली थी और बचकर आ गई है। मां, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। शालू मां के पैर पड़कर बोली। शालू, जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते वे हमेशा दुख पाते हैं। हम डांटते हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही डांटते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं वे ही अच्छे बनते हैं। शालू की मां उससे यह कह रही थी, मां, मैं अब सदा तुम्हारा कहना मानूंगी, अब मैं अच्छी बनूंगी। शालू मां से लिपटते हुए बोली। अब शालू सदा अपनी मां का कहना मानने लगी। श्यामा बिल्ली अब उसकी पक्की सहेली बन गई है और उसके घर आती जाती रहती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी बाहर वाले की बातों में नहीं आना चाहिए और हमें अपने बड़ों की बातों को मानना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ओके, बाय।